प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को प्रेम पूर्वक मेरा जय शिव। कठोपनिषद के आख्यान को ही आगे बढ़ाते हुए और भी कुछ मंत्रों पर चर्चा करेंगे। ओम अश्वतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो तथा अंधकार से प्रकाश की ओर चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कठोपनिषद में जो आगे बताया गया कि हर जगह हर वस्तु में वो एक ही सत्ता काम कर रही है। जो कहीं कुछ और, कहीं कुछ और कहीं कुछ और जो भावना करते हैं, वो जो है उस मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते। क्योंकि इष्ट एक होना चाहिए और परमात्मा एक ही है, उसी से समस्त कार्य होते हैं। हाँ, चाहे हमको विद्या चाहिए हो, धन चाहिए हो, हाँ, तो प्रार्थना की गई, तुम्हें विद्या, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु चस्का, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम महोदय। हाँ, विद्या द्रविण सब कुछ उस परमात्मा से ही मिलता है। तो हमको जो है उसके एकत्व की भावना करनी चाहिए, न कि नानत्व की भावना। वही बताने का प्रयत्न किया गया है कि यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विः मृत्योस मृत्युमाप्नोति यैनानेव पश्यति। कि देखो, जो शक्ति यहाँ काम कर रही है, यदेवेह यद एव इह, जो शक्ति यहाँ है, तदमुत्र वही वहां काम कर रही है अन्य जगह। और यदमुत्र तदन्विह, यदमुत्र जो शक्ति वहां काम कर रही है, वही शक्ति यहाँ काम कर रही है। संसार में दूर दूर, दूर से भी दूर कहीं भी चले जाओ, सब जगह उसी की छाप है, एक ही हाथ की छाप। उसी का सिक्का चल रहा है, उसी का शासन है। जो व्यक्ति संसार की इस एकता को नहीं समझता, जो ये समझता है कि संसार में कोई कहीं कोई शक्ति काम कर रही है, कहीं कोई शक्ति काम कर रही है, इस प्रकार जो नाना भाव की कल्पना करता है, वह मृत्यु के मुंह में कदम रख देता है। मृत्यु और समृत्यु आप यही नानयो पश्यति। नानयो, ये नानयो पश्यति के कारण ही तो हमारी अलमारी भर गई कि जहां गए किसी तीर्थ स्थान में, वो ले आए एक परमात्मा समझ के लाए। हाँ, या धन इनसे मिलेगा, विद्या इनसे मिलेगी। अब इलाके बटे हैं, हाँ, ये द्वारिकाधीश है, ये अवधेश है। अरे इलाका नहीं बटे हैं, वो जगदीश है। न वो द्वारिकाधीश है, न अवधेश है, वो जगदीश है। उसको किसी क्षेत्र में नहीं बांट सकते। जगत का स्वामी है, वो जगदीश है, जगदीश्वर है। और वही जगत का बंदनीय है।
जगदीश है और जगत का बंधनी वही है। तो वही जो है वही यहां भी है और वही वहां भी है, और जो वहां है वही यहां भी है। जो इधर उधर नानत्व की कल्पना करता, अनेकों भाव की कल्पना करता, अनेकों इष्टों की कामना करता है, मृत्यु और समृत्यु मापनोति यही नानय उपसति, वो मृत्यु के मुंह में कदम रख देता है। इसलिए सोच विचार कर एकत्व की भावना करनी चाहिए, एकत्व में आना चाहिए, एक परमात्मा का जो है। आगे कहते हैं कि मन से मन से वेद माप्तव्यम नेह नास्ति किंचन मृत्यो समृत्युमाप्नोति यह यह नानैव पश्यति। देखो बार बार यमाचार्य कहते हैं नचिकेता से कि हे नचिकेता, मन के द्वारा उस एक तत्व की प्रतीत होती है, इंद्रियों द्वारा नहीं। इंद्रियों द्वारा नहीं। इंद्रियों से जो नानत्व अनेकता दिखती है वो यथार्थ नहीं है। एकता का दर्शन करना ही जीवन है, अनेकता का दर्शन करना ही मृत्यु है। और जो नानत्व ही देखता है, एकत्व नहीं देखता, वह मृत्यु के मुंह में कदम रख देता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य ततो न विजुगुप्सते। देखिए बहुत खास मंत्र है, गंभीर। हमारे ऋषियों ने हर बात को ओपन करके रखा, खुला हुआ। हम नहीं समझते तो क्या करें। इसलिए वेदांत का अध्ययन करो। वेदांत दर्शन भी है और समस्त उपनिषद वेदांत ही। समस्त उपनिषद मतलब 11 उपनिषद। बाकी तो फिर उपनिषदों में भी कलम लगी है, बहुत लोगों ने जो है छेड़छाड़ की, तमाम नए नए उपनिषद बना दिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रमुख 11 उपनिषद हैं जिनको समस्त विद्वानों ने, योगियों ने माना है, उनका अध्ययन करें। तो कैसा है? अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मन तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। कि जो है आत्मा के मध्य में, इस मनुष्य के आत्मा है, हाँ आत्मा, जीवात्मा कह लो, आत्मा ज्यादा सुंदर शब्द है। आत्मा के मध्य में परमात्मा बैठा है। पुरुषो मध्य आत्मन तिष्ठति। ये जो पुरुष है, जो परमात्मा है, वो इस आत्मा के मध्य में स्थित है, बैठा है। कैसे बैठा है? अंगुष्ठ मात्र। अंगुष्ठ मात्र अर्थात अंगूठे की तरह। अंगूठे की तरह। बात गंभीर ध्यान करोगे तो पता चलेगा, वरना नहीं, कभी नहीं पता चलेगा। ध्यान करो, क्योंकि आत्मा के अंदर है वो। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य अयम आत्मन तिष्ठति। ये आत्मा इस मनुष्य के अंदर अंगुष्ठ मात्र है, अंगूठे जितना। आत्मा में सारा का सारा परमात्मा कैसे आ सकता है? कैसे समा जाएगा? हम अपनी आत्मा में परमात्मा के जितने स्वरूप को जान पाते हैं वह इतना ही है कि मानो हमने उसका अंगूठा पकड़ लिया। अंगूठा जैसे जो है पिता का अंगूठा जब पुत्र पकड़ के चलता है तो वो समझता है कि मैंने पूरे 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 पिता को पकड़ लिया है, लेकिन अब पकड़ भी रहता है कि वो जो है अपने पिता को संपूर्ण रूप से पकड़ रखा। ऐसे ही इस आत्मा में वो आत्मा
परमात्मा कितना है? अंगुष्ठ मात्र। उस अंगुष्ठ मात्र के दर्शन से ही मानो संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, संपूर्ण दर्शन हो जाता है। उस संपूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्ये अयम आत्मा तिष्ठति ईशानो भूत भव्य। वो हमारे भूत और भविष्य का स्वामी है। न ततो विजुगुप्सते, ऐसा जानकर उस मनुष्य को जो है कभी ग्लानि नहीं होती, विजुगुप्सा ग्लानि नहीं होती, घृणा नहीं होती। क्योंकि संसार की हर वस्तु से चाहे कितनी प्रिय वस्तु आज प्रिय लग रही, कल कम हो जाएगी, परसों और कम हो जाएगी, एक दिन उधर देखना भी नहीं पसंद करेंगे। लेकिन जब कोई मनुष्य अपने उस परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र अपने अंदर देख लेता है, उसका अंगूठा पकड़ लेता है, फिर वो अपने वर्तमान भूत और भविष्य का स्वामी हो जाता है। यानी उसके शरण पकड़ लिए, उस पिता का अंगूठा पकड़ लिए, फिर जो है आगे पीछे का क्या सोचना। ये है इसका तात्पर्य। ईशानो भूत भव्य से, उसे फिर कोई चिंता नहीं, न वर्तमान की, न भूत की, न भविष्य की। हाँ? उसका जब अंगूठा पकड़ लिया है, फिर काहे चिंता, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, कोई चिंता नहीं। ईशानो भूत भव्य से न ततो विजुगुप्सते, उसके अंदर घृणा भाव नहीं रहता। उस अंगुष्ठ मात्र को ग्रहण कर लेने पर वो ऐसी वस्तु है कि जो है जहां जिसके प्राप्त होने से कभी घृणा नहीं आती है। ऐसे समझो कि संसार के हर वस्तु से चाहे कितनी प्रिय हो, आगे चलकर एक न एक दिन वो उससे घृणा हो जाती है, उससे मन उचाट हो जाता है। लेकिन जिसके प्राप्त होने से, जिसका अंगूठा पकड़ने से कभी मन उचाट नहीं होता, ऐतत वैतत, वो ब्रह्म है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्ये अयम आत्मन तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य ततो न विजुगुप्सते एतत् वैतत्। इस मनुष्य के बीच में, इस आत्मा के बीच में वो जीव परमात्मा जो है वो अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे जितना विद्यमान है, कि मानो उसका, उस परमात्मा का अंगूठा पकड़ लिया है। पूरा पूरा परमात्मा तो इस आत्मा में, मनुष्य में आ नहीं सकता, समा नहीं सकता। लेकिन कैसे लगता है उसको कि जैसे कोई पुत्र अपने पिता का अंगूठा पकड़ के चलता है, जब बाहर निकलता है कोई बच्चा, हाँ, हम लोग बच्चे हैं उस परमात्मा से। हम कितने भी सयान हो, कितने भी बड़े हो गए हो, परमात्मा के हम बच्चे हैं, बहुत बच्चे। हाँ, बहुत। और जब उस सांसारिक पिता जैसे अंगूठा पकड़ लेता है बच्चा को 4-5 साल का, तो उसको न तो अपने भूत की चिंता रहती, न भविष्य की। ईशानो भूत भविष्य, वो मानो भूत और भविष्य का वो स्वामी है, ईश है। और उसके जानने से कभी ग्लानि नहीं होती कि रे ठीक नहीं। हाँ, ईशानो भूत भव्यस्य ततो न विजुगुप्सते, जिसके जानने से कभी ग्लानि नहीं होती है। एतद् वैतद्, वही है ब्रह्म, उसी को जानना चाहिए। और उसे एकत्व भाव से, एकाग्र भाव से जाना जा सकता है, नानत से नहीं। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, फिर वो आगे अंगुष्ठ मात्र समझ में आएगा। अब उसमें अंदर की बात है, क्या ज्यादा बात करें। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिष ज्योतिष धूम का
ईशानो भूत भव्यस्त एवाच सच ये तत्व कि वो जो है ब्रह्म सब जगह है, यहाँ भी वही है और वहां भी सब जगह वही है। जो पिछले मंत्र में कहा गया कि एक ही सत्ता सब जगह काम कर रही है, वो जो है सब जगह है, यहाँ भी वही है और वहां भी वही है। वो अंगुष्ठ मात्र अर्थात थोड़ा सा तो उसका ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। देखो बात क्लियर हो गई कि उसका अंगुष्ठ मात्र ही ज्ञान जो है वो संपूर्ण का ज्ञान है। कि जैसे अभी बताया कि पिता का अंगूठा पकड़ के ये बच्चा समझता है कि हमने पूरे पिता को, संपूर्ण पिता को पकड़ रखा है। ऐसे ही जब कोई अंगुष्ठ मात्र इस आत्मा में ध्यान द्वारा उसको देखता है तो समझो वो अंगुष्ठ मात्र का जो ज्ञान है वो संपूर्ण का ज्ञान है और वो है एक ज्योति के समान है। देखो कितना बढ़िया है। हाँ, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, धीरे धीरे वो आ जाएगा असलियत में। पहले छोटे छोटे प्रकाश आएंगे, फिर वो ज्योति स्वरूप आएगा। अब ज्यादा क्या कहें, अंदर की बात नहीं। अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मात्र पुरुषों मध्य ज्योतिर्वाधूम कह ईशानो भूत भव्य सैवाद्य सौ स्व एतद कि जो वहां जो ब्रह्म सब जगह है वही ब्रह्म सब जगह है। जो अंगुष्ठ मात्र की बात हो रही, यहाँ भी वहां भी सब जगह वही है, सब जगह वही है। तो अंगुष्ठ मात्र अर्थात थोड़ा सा भी उसका ज्ञान संपूर्ण का ही ज्ञान है। वह एक ज्योति के समान है, ऐसी ज्योति जिसमें धुआं नहीं उठता, जिसमें धुआं नहीं उठता। इसीलिए उसके मतलब जो है प्रतीक रूप में हम मंदिर में ज्योत जलाते हैं। कैसे ज्योत जलाते हैं? धुआं ना उठे उस ज्योत में। जब हम लोग घी वगैरह का दीपक जलाते हैं तो कैसी ज्योत जलाते हैं? धुआं ना उठे, इतनी मतलब। हाँ, वैसे तो मंदिरों में बड़े बड़े हमारे दुकाड़ा कर दो खूब जो है छच्छा साथ साथ जलावत, लेकिन विधान एक ज्योति का है। ऐसी ज्योत जलाओ जिसमें धुआं ना हो, बत्ती इतनी रखो कि धुआं रहित ज्योति, वो ज्योति है। वही ज्योति धीरे धीरे उसका, वो तो एक प्रतीक मात्र है, बहुत देखने में अच्छी लगती, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं। ये तो एक साधन है। इस ज्योति का जो है ऐसी कल्पना करके वो जो परम ज्योति है, जो ब्रह्म ज्योति है, हाँ, जो अंगुष्ठ मात्र है, उसका ज्ञान होगा। उसके लिए आधार है कि कैसी ज्योति है जिसमें धुआं नहीं होता, विकार नहीं, विकार रहित है वो ज्योति। वह भूत और भव्य का स्वामी है, वही आज है, वही कल है, वही सदा है, वही एतद वेतद, वही ब्रह्म, वही आज है, वही कल है, वही सदा है, सदा। उसको न कोई अवतार लेना पड़ता, न कहीं कहाँ है जहां अवतार लेगा, कहाँ नहीं है वो। अब देह में आ जाएगा तो फिर देह तो एक देशी होती है। कोई देहधारी होगा तो एक देशी होगा। ये बहुत गंभीर प्रश्न है। अध्यात्म में अगर चलना है तो फिर यही, बाकी धार्मिक है, बाजा बजाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अध्यात्म नहीं बन सकते। अध्यात्म मतलब एकत्व क्या क्या होना पड़ेगा, एक परमात्मा कि जो नाना भाव को देखता है, वो मृत्यु से मृत्यु में कदम रख देता है। बार बार मरना जीना है, मुक्ति की इच्छा, और मुक्ति की इच्छा अलग है, ऐश्वर्यों की भी इच्छा उसी से पूरी होगी। हाँ, बार बार कह चुके हैं ये तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म, जिसमें हमारा अभ्युदय हो संसार में, ऐश्वर्यशाली जीवन हो और
अंत में मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति हो, वह धर्म। हाँ, ये जो हमारा अध्यात्म है, जो विशुद्ध सनातन है, वो ऐश्वर्यमय जीवन के लिए जो है प्रेरित करता है, और उस ऐश्वर्यमय जीवन को जो है जीते हुए अंततः मुक्ति मोक्ष हासिल करें। ये है सनातन। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य पुरुषो ज्योतिर्बाधूम कहा, ईशानो भूत भव्य सएवाद सौ स्व एतद्वैतद, कि वही ब्रह्म सब जगह है, यहाँ भी और वहां भी, वो सब जगह वही है, और उसका थोड़ा सा ज्ञान, अंगुष्ठ मात्र ज्ञान ही संपूर्ण का ज्ञान है। वह एक ज्योति के समान है, ऐसी ज्योति जो धूम रहित हो, ज्योतिर्वा धूम कहा, कि वो धूम रहित ज्योति के समान है, जिसमें कहीं धुआं नहीं। वह भूत और भविष्य का स्वामी है, वही आज है, वही कल है, और वही सदा है, वही एतद्वैतद, वही ब्रह्म है। और देखो कि वो ब्रह्म कैसा है, और हृदय, सबके हृदय में वो स्थित होने के बाद भी कोई किसी तरह का, कोई किसी तरह का रहता है। तो आगे कहते हैं, यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृगैव भवति, एवं मुने विजानाति आत्मा भवति गौतम। आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, जो नचिकेता था वो गौतम कुल का था। ऋषियों के कुल हुआ करते थे। तो यमाचार्य कहते हैं, हे गौतम, कुल में उत्पन्न होने वाले नचिकेता, कि जो है यथोदकम शुद्धे शुद्धम, जैसे शुद्ध जल को जो है शुद्ध जल में डाल दें तो वो शुद्ध ही रहता है। आसिक्तम तादृगे भवति, और अशुद्ध जल में डाल दें तो अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार शुद्ध आत्मा, शुद्ध स्वरूप परमात्मा के साथ मिल जाए तो वो शुद्ध स्वरूप हो जाता है। जब उस परमात्मा का हम चिंतन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो ये मनुष्य, ये आत्मा शुद्धता की ओर चलता है, शुद्ध होता चला जाता है। और जब वो संसार का चिंतन करता है तो अशुद्ध होता जाता है। इस मंत्र का ये तात्पर्य है। यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृगे भवति, एवं मुने विजानत आत्मा भवति गौतम, कि हे गौतम, ये आत्मा शुद्ध स्वरूप परमात्मा में मिल जाए तो ये शुद्ध हो जाता है, और ये जो है अशुद्ध संसार में मिल जाए, क्यों, संसार शुद्ध है नहीं। संसार में मिल जाए, संसारिक चिंतन करने लगे, संसार का ध्यान करने लगे, तो अशुद्ध स्वरूप हो जाता है। हे गौतम, आत्मा की ऐसी गति है। अगर आप शुद्धता से जीवन जीना चाहते हैं, पवित्रता से जीवन जीना चाहते हैं, तो उस परमात्मा का, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करें, शिव शिव का जाप करें, इससे शुद्धता आती है। अब देखो आगे क्या बताते हैं, कि हंसा शुचि सद वसु अंतरिक्ष सद, होता वेदि सद अतिथि दुरोण सद, न सद पर सद असद भौमा रब्जा गोजारित जा अद्रजारितम वहत। कि हंसा सुचसत,
जीवात्मा हंस है। वसु वसु है, होता है, अतिथि है। हंसा शुच सद वसु अंतरिक्ष सद, होता वेद सत अतिथि द्रोण सत। कि जीवात्मा हंस है, वसु है, होता है, अतिथि है। हंस जिस प्रकार शुद्ध पवित्र स्थान में रहता है, वैसे ही हंस रूप जीव शुद्ध ब्रह्म में निवास करता है। वसु जैसे अंतरिक्ष में वास करते हैं, वैसे ही वस रूप जीव हृदय के अंतरिक्ष में निवास करता है। होता जैसे वेदी के सामने बैठकर अग्निहोत्र करता है, वैसे होत्र रूप जीव तीनों नाच के अग्नियों का सेवन करता है। हाँ, जो पहले बताया जा चुका है। स्वर्ग साधक अग्नियां, सात ज्ञान वाली अग्नियां। अतिथि जैसे द्रोण को, आश्रम की कुटिया को अपना समझकर नहीं बैठ जाता है। अतिथि जो है के रूप में रहता है और चल देता है। वैसे ही अतिथि रूप जीव इस नरदेह को सदा के लिए अपना समझकर नहीं बैठ रहता है। जो जीवात्मा अपने को हंस, वसु, होता और अतिथि समझकर जीवन बिताता है, वह उत्तरोत्तर विकास करता जाता है। किम पवित्रता से रहें और वसु अपना विस्तार करें। जो मालूम है दूसरे को भी बताएं, ये वसु का मतलब है। और फिर जो है होता, होता मतलब होम करें, उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। और जिस वस्तु से, किसी वस्तु से चिपके न रहे, इसलिए अतिथि द्रोण सत कहा गया। तो ये जो है उत्तरोत्तर विकास कैसे करता है कि वो जब हंस की तरह मतलब नरदेह में वास करता है, नरदेह से अच्छे वरदेह में वास करता है, और वरदेह से अच्छे ऋतदेह में वास करता है, ऋतदेह से भी उत्कृष्ट व्योम देह में वास करता। ऐसे वो अपना उत्तरोत्तर विकास करता है कि जो है जीव जंतु जल में उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, अंतरिक्ष जल के जल में भी उत्पन्न होते हैं। हाँ, पर्वतों ऊंचा से ऊंचा और ऊंचा, उससे भी ऊंचा, यही क्रम है। वैसे ही मनुष्य में ऊंचा, सबसे ऊंचा और उससे भी ऊंचा, ये जो है क्रम है। तो सबसे पहले नरदेह में, और नर से वरदेह में, ऋतदेह में और व्योमदेह, ये विकास का क्रम है। ये विशाल नियम पूरे संपूर्ण विश्व में काम करता है। हमको उत्तरोत्तर विकास के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, अब इसको देखो, समझने का प्रयास करो कि जीवन में हंस की तरह है। जैसे हंस पानी में रहता है और पानी में नहीं भीगता, उस तरह का अभ्यास करने वाले को कहा जा सकता है कि यह नरदेह में वास कर रहा है। मतलब वो किसी में रमे नहीं। नर पहले आ चुका है उपनिषद में, न लिप्यते नरे, मतलब रमण करने की भावना न रहे। और रमण करने की भावना है, कहीं हट ही नहीं रहे, तो फिर इससे हंस से नीचा तो पशु समान है। नरदेह में जो वास नहीं करता वो पशु समान है। वो आसक्त रहता है हर वस्तु में, रमा रहता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। और ये जो अवस्था है वो ब्रह्मचर्य की अवस्था है। जो प्रथम आश्रम है वो ब्रह्मचर्य। और जो वरदेह यानी वसुदेह, कि जो स्वयं ही नहीं बसता, दूसरे को भी बसाता है, वो वसुदेह है, यानी गृहस्थ की अवस्था है। और वसु अंतरिक्ष में उस तारक मंडल को कहते हैं जिसमें प्राणियों का वास कहा जाता है। जो वसु की तरह रहता है वो दूसरों का भी ध्यान रखता है, स्वयं नहीं बसता, दूसरे का भी, मतलब दूसरे का भी, अपने अलावा अपने लड़के, बच्चों, परिवार, कुटुंब और आगे बढ़ो, समाज सेवा करो, ये वसुदेह है। और तीसरी अवस्था होता की है, किस अवस्था में मनुष्य अपने जीवन को भगवान के अर्पण कर देता है। ये जो है, ये
वानप्रस्थ की अवस्था है कि वो अपनों को हवि के समान समझने लगता है, प्रत्येक वस्तु को त्याग देता है, भगवान को अर्पण कर देता है। ये रित देह है। रित देह के विषय में मतलब जो है वो समझ जाता है कि विषय जो है सांसारिक वस्तुएं रित नहीं है, ब्रह्म ही रित है। वो जो है निरपेक्ष सत्य है। रित मतलब निरपेक्ष सत्य, वो ब्रह्म ही निरपेक्ष सत्य है। तो वो वानप्रस्थ की अवस्था है, अंत में संसार में अतिथि की तरह रहता है। हाँ, चौथी अवस्था में वो जो है व्योम देह कहलाता है। व्योम अर्थात अंतरिक्ष के समान और अपने पास कुछ न रखने वाला, वह अत्यंत ऊंचा उठ जाता है। इस संन्यास की अवस्था है। इस प्रकार जो आत्मा को रथी और शरीर को रस समझकर इस जीवन यात्रा को, चारों आश्रमों की यात्रा कर इस यात्रा को निभाता है, वो ज्ञान आत्मा से महान आत्मा और महान आत्मा से शांत आत्मा हो जाता है। उसमें त्रिनाचिकेत अग्नि प्रकट होती है, प्रदीप्त होती है, और वही ब्रह्म यज्ञ के वास्तविक अर्थ को समझता है। ये इस तरीके से मनुष्य को रहना चाहिए। अब यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे जो है ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम दोनों साथ साथ पुरुषार्थ करें। हम दोनों का पड़ा पड़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें। हे परमात्मा, हमें दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय शिव।